जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर या एसएसआर की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त लोग कमेंट करके बार बार नई भर्ती के बारे में पूछ रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना। आपको नई भर्ती के बारे में किसी से कुछ पूछने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरा खुद इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेरे भाई। मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है, ज्वाइनिंग का डेट और टाइम सारी चीज़ें बता दिया गया है। और वही कारण है कि इस चेहरे पर प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा उदासी छाई हुई है, क्योंकि एक तरफ मेरा पूरा यूट्यूब फैमिली है और एक तरफ ये वर्दी है, और दोनों में से कोई एक ही पा पाऊंगा। या तो इस वर्दी को पहन पाऊंगा, नहीं तो आप लोगों के सामने इस तरह से आया करूंगा, ठीक है ना। पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता, अगर पहले ही सिलेक्शन हो गया होता तो। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं क्लास भी कराता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मेरा जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैथ का क्लास कराता हूँ, जीके का क्लास कराता हूँ, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहता है तो वो पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे देता हूँ, जिससे आप लोग को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। तो अब मेरे पास दो कंडीशन आ गया है, और मेरे भाई बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में डिप्रेशन में ज़िंदगी चल रही है। डिप्रेशन क्या होता है अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे समझ में आ रहा है। फिलहाल चलते हैं नई भर्ती के बारे में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। बहुत जल्द मैं आप लोग को बता दूंगा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करोगे ना तो जरूर एक दिन इस वर्दी को हासिल कर लोगे मेरे भाई। और आपके पास तो दो ऑप्शन नहीं है, जब आप इस वर्दी को हासिल कर लोगे ना तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग में जाओगे। अभी देखते हैं, बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी जितने भी साथी अग्निवीर नेवी के पेपर का तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उन लोगों को फटाक से प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे और ये एनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारोगे ना तो उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, और पेड कोर्स में जाने के बाद इंडियन नेवी एमआर का अगर तैयारी कर रहे हो तो ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। मार्कोस 2.0 बैच का प्राइस सिर्फ 149 रुपया है, और इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर का नाम दिया गया है ना, तो सभी चैप्टर के मतलब प्रश्न आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को मार्कोस 2.0 बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी अच्छे तरीके से करते रहना है। भले से आपका भर्ती कभी भी आएगा, लेकिन पढ़ाई अच्छे से अभी से आप लोग करते रहना मेरे भाई, क्योंकि पहले से आप पढ़ाई करोगे तभी आपके लिए सही रहेगा। जो लोग पहले से पढ़ाई करते रहते हैं ना, फाइनल सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है। अब चलते हैं इसके पूरे प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर आप अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टी आर्मी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ से एक मैरून बैच मिल जाएगा मेरे भाई। और मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। मैरून बैच में अभी लाइव क्लास चलता है, ठीक है ना। मैरून बैच को लेकर काफ़ी सारे दोस्त अपना पेपर का तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी का। तो आप भी अगर इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो मैरून बैच लेकर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का भी पेपर दिया हूँ। 3 बार मैं पेपर देने गया था, तीनों बार मैं पेपर पास किया था। बस एक बार मैं फिजिकल देने गया, फिजिकल में भी एक्सीलेंट दौड़ मारा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उधर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैं इधर क्लास कराने लगा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। 3500 लोगों का 4-4 हज़ार लोगों का पेपर निकलता है, ठीक है ना। तो आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से नेवी के लिए मार्कोस 2.0 बैच ले सकते हो, आर्मी के लिए मैरून बैच लेकर अपना तैयारी कर सकते हो। अब चलते हैं नेवी के पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेवी एमआर और एसएसआर के बारे में बताने वाला हूँ मेरे भाई। अगर आप एमआर में फार्म भरने वाले हो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास रहोगे तो फिर आप एमआर में फार्म भर दोगे। अब भर्ती जब आती है तो ये नहीं बताया जाता है कि एमआर में कितना वैकेंसी है, एसएसआर में कितना वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो एमआर में फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा काम चल जाएगा, बस 10 पास होना चाहिए। और एसएसआर में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, और 12 में भी आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स भी आपका होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एसएसआर में फार्म भर पाओगे। ये तो आपको पता चल गया कि एमआर और एसएसआर में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। अब मेरे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप लोग समझ लो। मतलब इसमें सबसे पहले क्या कराया जाता है, जब आप फार्म भर दोगे ना तो सबसे पहले आपको
मतलब पेपर के लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर देने के लिए कितना टाइमिंग मिलता है, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप पहला पेपर पास करोगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ना, तो उस टाइम भी आपको एक पेपर पास करना रहता है। जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा मतलब 2 बार इसमें पेपर देना रहेगा। एक तो ऑनलाइन पेपर होगा, जब ऑनलाइन पेपर पास करोगे तो फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जब फिजिकल के लिए जाओगे तो उधर भी एक ऑफलाइन पेपर होगा। जिस दिन आपका फिजिकल होता है, अभी कितना फिजिकल होता है, कितना टाइमिंग मिलता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आपका फिजिकल होता है सेम उसी दिन आपके पेपर भी होगा, और सेम उसी दिन आपका मेडिकल भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर लास्ट में भी एक बार नॉर्मल मेडिकल कराया जाता है। जब आप ज्वाइनिंग के टाइम में जाओगे तो उस टाइम नॉर्मल मेडिकल कराया जाता है, उसमें लोग बाहर नहीं आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद से आगे चलते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं मेरे भाई। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको समझ में आ गया है। अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेरे भाई, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपका नेवी जैसे SSR है, तो SSR का जो आपका फिजिकल होता है 1600 मीटर दौड़ाया जाता है, 6.5 मिनट का टाइम मिलता है। 20 स्क्वाट करने रहते हैं, 15 पुशअप करने रहते हैं, और 15 सीटअप करने रहते हैं। इसमें बहुत कम ही लोग फेल होते हैं। अगर 100 लोग हैं ना तो सिर्फ 10 से 15 लोग फेल हो पाएंगे, बाकी सब लोग पास हो जाते हैं। नॉर्मल होता है इसलिए, ठीक है ना। SSR में आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के, और पेपर देने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है ना। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पेपर देने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपके इंग्लिश से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको SSR के पेपर के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया। फुल सिलेबस को लेकर मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। पहले आप लोग समझ लो कि नया भर्ती कब तक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है इंडियन नेवी MR, तो जो आपका MR वाला भर्ती होता है इसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है, जिसमें लड़कों को 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है और लड़कियों को 8 मिनट तक का टाइम दिया जाता है। जैसे 1600 मीटर का दौड़ होगा, 20 स्क्वाट करना रहेगा, 10 आपको पुशअप मारना रहेगा, और 15 सीटअप मारना रहेगा। और फीमेल को 15 स्क्वाट करना रहेगा, 10 पुशअप मारना रहेगा, और सीटअप 10 मारना रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपका MR का पेपर होता है, जो 10 पास वाला होता है, पेपर में सिर्फ 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर के। पेपर देने के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब 30 मिनट में पूरे 50 प्रश्न करने रहते हैं मेरे भाई। बस टाइमिंग कम रहता है। प्रश्न तो जिस तरह से मैं एप्लीकेशन में कराता हूँ ना, NDC क्लास एप्लीकेशन में, उसी टाइप के पूछे जाएंगे, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा आपको कम मिलता है। सिर्फ 30 मिनट में 50 प्रश्न करने रहेंगे। अब यहाँ पर आपके साइंस से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीके से पूरे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप MR में आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। जो 2025 में भर्ती निकाला गया था, 3 इंटेक के लिए भर्ती निकाला गया है, ठीक है ना। जिसमें पहला इंटेक का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, मतलब पहला इंटेक का फाइनल जैसे रिजल्ट आ गया है, और उसी में हम लोग का सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है ना। अभी 2 इंटेक का रिजल्ट बाकी है, 2 इंटेक का भर्ती बाकी है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो मेरे भाई। जितने भी साथी मतलब फार्म भरे थे, उम्र के हिसाब से ऑटोमेटिक में, जैसे जो लोग पहले बार फार्म भरने गए ना, तो उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से ऑटोमेटिक में, मतलब जिन लोग का 3 इंटेक के लिए था तो 3 इंटेक का उठा लिया है, जिन लोग का 2 इंटेक के लिए भर्ती दिया है उन लोग का 2 इंटेक उठा लिया है। आप लोग देख लेना, नीचे आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा उधर लिखा गया होगा कि कितने इंटेक के लिए आपका ऑनलाइन उठाया था। आप जिन लोग का पहले इंटेक के लिए उठा लिया था, जैसे आपका यहाँ पर दिया है 2025 वाला, तो 1/2025 वाला जिन लोगों का उठाया था, तो जिन लोगों का सिलेक्शन होना था उन लोगों का हो गया है। अब जितने लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहला पेपर पास किए हो, या आपके पास NCCC का सर्टिफिकेट है, और दूसरा इंटेक के लिए भी आपका उठाया है, तो मेरे भाई पहले में सिलेक्शन नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेना। दूसरे इंटेक के लिए आपको बुलाया जाएगा, डायरेक्ट सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, और आपको परेशान नहीं होना है, सोचना नहीं है यार बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, बुलाया ही जाएगा आपको। बस आपको पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि जो आपका, ये तो आपका 2025 वाला है, 2/2025 सितंबर तक ट्रेनिंग में मतलब बुलाया गया है। मेरा भी जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें भी डेट सितंबर का ही दिया गया है। उसके बाद से जैसे ये कंप्लीट होगा, जैसे
मतलब हमारे बैच वाले जो लोग हैं वो लोग जैसे ही जाएंगे ट्रेनिंग में, उसके बाद से क्या होगा, 1/2026 वाला जो भर्ती है उसका प्रक्रिया चालू हो जाएगा। इसमें नए लोग नहीं फार्म भर पाएंगे। जो लोग पहले से फार्म भरे हुए हैं, जिन लोगों का ऑटोमेटिक में उठा लिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। और वो भी जो लोग पेपर पास किए हैं, सिर्फ उन लोगों को। जो लोग पहला पेपर पास नहीं कर पाए हैं उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। और जिन लोगों के पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट है उन लोगों को बुलाया जाएगा सेकेंड चरण के लिए। अब इसका जो प्रक्रिया है ना, अक्टूबर से इसका कॉलिंग लेटर आएगा। मतलब अक्टूबर में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए 2026 वाले में, ठीक है ना। 2026 में 2 भर्ती कराया जाएगा, याद रखना, 1/2026 और 2/2026। तो 1/2026 का प्रक्रिया जो होगा अक्टूबर से चालू होगा और नवंबर में आप लोगों का पेपर ओपर कराया जाएगा। और मेरे भाई फरवरी तक आप लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 2026 में फरवरी तक क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका पहला स्टेज में पेपर नहीं निकला है, दूसरा चरण के लिए बुलाया जाएगा, तब का मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर दूसरा चरण में भी 2026 में नहीं निकलेगा तो तीसरा चरण के लिए आपको बुलाया जाएगा और वो 2026 2/2026 रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी नए लोग ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे। जो लोग पहले से फार्म भरे हैं उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, वो भी जो लोग पहला पेपर पास किए हैं। तो इसका कॉल अप लेटर 2026 में मार्च से चालू होगा और मई तक इन लोगों का पेपर कराया जाएगा और जुलाई में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ज्वाइनिंग में मतलब जुलाई में इन लोगों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो 2025 में अभी भर्ती निकाला गया था, इसका पूरा प्रक्रिया कब तक चलने वाला है, नया भर्ती कब तक नहीं आएगा, 2026 में जुलाई तक नहीं आएगा। क्योंकि जुलाई तक यही भर्ती चलने वाला है जो 3 इंटेक के लिए भर्ती निकाला गया था। अब जुलाई के बाद से फिर से नया भर्ती आना चालू हो जाएगा। कब से नया भर्ती आएगा, अग्निवीर नेवी का जुलाई के बाद से 2026 में। तैयारी कब से चालू कर देना है, अभी से चालू कर देना है। तैयारी कहाँ से चालू करना है, आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसमें आईडी पासवर्ड बना के और ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। क्योंकि मार्कोस 2.0 बैच में आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे आपको टाइम मिलेगा एक अच्छा सा नोट बनाना और पूरा क्लास अच्छे से कर लेना। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद आपको पेपर में मिलने वाला है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ मेरे भाई। ये जो प्रक्रिया है जुलाई तक चलने वाला है इस वाली भर्ती का, उसके बाद से फिर नया भर्ती आपका आ जाएगा वही अगस्त सितंबर में। सितंबर के बाद ही आप लोग का नया भर्ती आएगा, ठीक है ना। सितंबर के आसपास में आप लोगों का भर्ती आएगा 2026 में। तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अब आप लोगों को किसी से कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भाई 2025 वाला भर्ती कब तक चलेगा, 2026 में नया भर्ती कब तक आएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।